नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य की 15वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने 14 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरिये चिंताएं दूरिये स्वाहा। यह लक्ष्मी मंत्र है। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जप करिए। इससे आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और आप पर कर्ज है और आप उसे कोशिश करने पे भी नहीं चुका पा रहे हैं, तो इस मंत्र का जप करने से आप अपने कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसका जप करने से पैसे की तंगी दूर हो जाती है। अपने कार्यालय या कार्यस्थल पर जाने से पहले इस लक्ष्मी मंत्र का प्रतिदिन जप करें और अपने कर्ज से मुक्ति पाएं। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 14 तक की कथा के वीडियोस में मैंने आपको कथा के साथ साथ कार्तिक मास स्नान के दौरान किए जाने वाले आवश्यक कार्य अर्थात कार्तिक मास स्नान की व्रत में जो नियमों का पालन किया जाता है उनकी जानकारी दी थी, जैसे कि प्रातः स्नान, तुलसी पूजा, हरि भजन और हरि जागरण और दीपदान। इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक व्रती यानी जो व्यक्ति कार्तिक मास का स्नान करता है उस व्यक्ति के लिए कार्तिक मास में कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं होती है जिनका त्याग करके वो अपने कार्तिक व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखें उनके बारे में जानकारी। सबसे पहला जिस चीज का त्याग किया जाता है वो होता है पलंग पर सोना। पलंग पर शयन वर्जित माना जाता है, अतः कार्तिक मास के दौरान भूमि पर सोना एक प्रमुख कार्य माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और मन के सभी तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पे बिस्तर लगा के सोना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भूमि पे बिना बिस्तर के नहीं सोना है। भले आप कोई चटाई बिछा लीजिए, दरी बिछा लीजिए, चादर बिछा लीजिए, बिस्तर नहीं बिछाना चाहते हैं तो, पर बिना बिस्तर के यानी बिना कुछ बिछाए नहीं सोना चाहिए। बिना बिस्तर के सोना स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए भूमि पर सोते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जमीन पर नहीं सोएं, उस पर कुछ बिछा हुआ हो और फिर आप सोएं। इसके अलावा कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में और जानकारी मैं आपको अगले वीडियोस में दूंगी। अब हम देखेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा। 15वें दिन की कथा के लिए हम 15वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। 15वें अध्याय में हम देखेंगे जलंधर का शिवजी का रूप बनाकर पार्वती जी के पास जाना। इसके पहले 14वें अध्याय में हमने देखा कि शिवजी के गणों को लेकर नंदी, गणेश जी और कार्तिकेय जी जलंधर की सेना से सामना करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए। उधर जलंधर की सेना के सेनापति कालनेमी, शुंभ, निशुंभ उनसे युद्ध करने लगे। तब महाबली वीरभद्र भी आकर जलंधर की सेना को मारने लगे। तब जलंधर स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। जलंधर ने गणेश जी, नंदी और वीरभद्र को बाण मारे। कार्तिकेय जी को गदा मारी। उसके बाद जलंधर जी ने गणेश जी पर भयंकर शक्ति चलाई और उन्हें गिरा दिया। फिर परिध वीरभद्र के मस्तक पर दे मारा, जिससे वीरभद्र का मस्तक फूट गया और रक्त बिखेरता हुआ वीरभद्र पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब आगे की कथा का वृत्तांत हम 15वें अध्याय में देखेंगे। तो आइए देखें 15वें अध्याय में। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिवजी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़ के और हाहाकार करते हुए शिवजी के पास दौड़े गए। तब शिवजी भागते हुए गणों को कोलाहल सुनकर और उनके साथ लेकर वापस से बेल पर चढ़कर हंसते हुए रणभूमि में आए। शिवजी को आता देखकर उनके गणों को बल मिला और वो सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे।
राक्षसगण महादेव जी को देख के ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बालहक, खड्गरोमा, प्रचंड, घस्मर आदि असुर भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर और अपने बाण रूपी बबुल से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पे गिरा दिया। जब शिव जी आए थे तो आकाश में केवल दैत्यों ही दैत्यों के बाण दिख रहे थे। तो शिव जी ने जैसे ही देखा कि सब दूर दैत्यों के बाण है और उनकी सेना को भी दैत्यों के बाण ने घेर रखा है, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया कि सब दूर शिव जी के ही बाण दिखाई दे रहे थे और पूरा आकाश ढक गया शिव जी के बाणों से। और शिव जी के जो बाण थे उन्होंने दैत्यों को पृथ्वी पे गिरा दिया। फिर क्रोध करके फरसा से खड्गरोमा का सिर काट दिया, खटवांग से बालहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, घस्मर दैत्य को फांसे से बांध के भूमि पे गिरा दिया और बेल के सिंह से मारे गए असुर युद्ध छोड़ के ऐसे भागने लगे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी भागते हैं। फिर क्रोधातुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो वो मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। नारद जी बोलते हैं कि ये कह के जलंधर ने महादेव जी पे 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंस के अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष को काट दिया। ये देख के जलंधर को क्रोध आया और वो गदा लेके दौड़ा, तो शिवजी ने उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिवजी पे घुसा तान के दौड़ा, तो इस प्रकार आते हुए देख के शिवजी ने बाण मार के उसको 1 कोस दूर फेंक दिया। अब वापस से जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझा तो उसने मोहित करने वाली गांधवी माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने और गाने लगे। मृदंग, बंशी, ताल जैसे वाद्य यंत्र बजने लगे। अब इस महानाद को सुनकर महादेव जी मोहित हो गए और उनके हाथ से उनके शस्त्र गिर गए और सब कुछ भूल गए कि वो यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं। उनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और जलंधर ने नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देख के कामांध होकर जहाँ पार्वती जी थी वहां पे जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव जी के जैसा रूप बना के बेल पे बैठ के जलंधर पार्वती जी के पास गया। तब पार्वती जी को रुद्र को आया जान के, यानी शिव जी को आया हुआ जान के सखियों के बीच से उठ के उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ गई। जब उसने सर्वांग सुंदरी पार्वती जी को देखा तो उसने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपना वीर्य छोड़ दिया और वह जड़ बन गया। तब गौरी उस दैत्य को जानकर भयभीत हो गई और छुपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चले गई। जैसे ही पार्वती जी को पता चलता कि ये तो दैत्य है तो वो घबरा जाती है और वो मानसरोवर की ओर चल जाती है। बिजली की चमक की तरह दीप्तिवान पार्वती को मानी देखता है तो जलंधर वापस से युद्ध भूमि में आके शिव जी के साथ युद्ध करने लगता है। अब पार्वती जी मन ही मन में डरती है तो वो विष्णु भगवान का स्मरण करती, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु को भाई बना रखा है। तो विष्णु भगवान उनकी प्रार्थना सुन के प्रकट हो जाते हैं और पार्वती जी बोलती है कि विष्णु भगवान से, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो नीच कर्म किया है क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है? तो भगवान विष्णु बोलते हैं, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री के प्रतिव्रता होने के कारण वो मारा नहीं जा सकता है। तो नारद जी बोलते हैं कि इधर विष्णु भगवान ने ये कह के जलंधर के नगर की तरफ जाते विष्णु भगवान, उधर रुद्र भगवान जो है शिव जी गंधर्व आदि के साथ जो युद्ध भूमि में माया उत्पन्न हुई थी और वो स्थित खड़े रह गए थे। जब दैत्यों की माया अंतर ध्यान हुई तो शिव जी को बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि यहाँ तो माया फैली हुई थी। तब महादेव जी ने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी और उस दैत्य ने शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। अब आगे का वृत्तांत हम 16वें अध्याय में सुनेंगे। इति श्री कार्तिक मास महत्म्य 15 अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करो
अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करो ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।